यह पेड़ नहीं लगाया हमने, स्वयं परमात्मा की जीवंत मूर्ति को स्थापित किया। दादा गुरु। यह स्मृति वन दादा गुरु के तप को समर्पित है। जरारू धाम की तपस्थली में तपस्वी पधारे और उनकी स्मृति में हम सब शामिल हुए। पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। दादा गुरु ने 1705 दिन निरहार होने पर जरारू धाम में 1705 पौधों का हुआ रोपण। दमोह। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दादा गुरु जी के निरहार 1705वें दिन जरारू धाम में स्वागत वंदन किया। दादा गुरु ने जरारू धाम में वृक्षों एवं भगवान शंकर का पूजन किया। गौ अभ्यारण्य जरारू धाम में नर्मदा खंड सेवा संस्थान ने आज दादा गुरु के निराहार 1705 दिन होने पर 1705 पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर पशुपालन डेयरी विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, विधायक बंडा बीरेंद्र शाह लंबरदार, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, पूर्व विधायक प्रद्युमन शाह लोधी, नर्मदा खंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज, जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल, प्रीति राजू कमल ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फूल पगारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा आदि सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पौधों का पूजन करते हुए दादा गुरु ने कहा, जिस प्रकार मठ की शोभा मूर्ति से होती है, वैसे ही हमारे ग्राम नगर की जीवंतता पेड़ पौधों से है। जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना और पत्थर में हमने भगवान ईश्वर और परमात्मा को पाया, अब वक्त आ गया है, अब पेड़ पौधों में भी भगवान को देखना शुरू कर दो, तभी यह संरक्षित हो पाएगा, तभी यह सार्थक हो पाएगा। यह पेड़ नहीं लगाया हमने, स्वयं परमात्मा की जीवंत मूर्ति को स्थापित किया। क्या कुछ कहा दादा गुरु ने, क्या कुछ कहा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। आइए आपको सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर जरारू धाम में गौ अभ्यारण्य में पौधारोपण किया गया है। आज भैया थोड़े नीचे रूह मतलब ऐसा एक आत्मा का संबंध है और शिव तत्व भी है। ये शिव तत्वमयी है, शिव सत्य भी है। ये शिलाएं उस सत्य की प्रमाणिकता है। जहाँ पर शिलाएं सत्य की प्रमाणिकता दे रही है, तो सत्य ही शिव और शिव ही तत्व है। तो जहाँ शिव तत्व, जहाँ शिव आनंद है, तो जरारू धाम जो है, जिसको हम सिद्ध तीर्थ या आदि तीर्थ भी इसको हम कह सकते हैं। और अब तो ये गौ, जहाँ शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से, जरारू गौ अभ्यारण्य मतलब क्या, शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है, सुंदरकांड। सब रामायण पढ़े, हाथ खड़ा करो, रामायण किसने पढ़ा, सुंदरकांड आज है ना। तो सुंदरकांड में बहुत अच्छा एक जरारू का सूत्र है, वो रामचरितमानस का एक दोहा। क्या लिखा उसमें, सगुण उपासक परहित निरत नीत गण, और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद। इसका मतलब क्या हुआ, जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना, सगुण उपासक जो ईश्वर की, और जरारू धाम में शक्तियां सगुण है। हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है। गंगा, नर्मदा, जरारू धाम में वो प्रगति, वो देव गंगा, वो जल के रूप में भी शक्ति, वो जल के रूप में भी हम शक्ति, और वृक्ष को ही हमने प्रत्यक्ष माना। यदि कोई वृक्ष को भी इसके छांव में बैठा या वृक्ष को प्रणाम कर रहा है,
वृक्ष का पूजन कर रहा है, पेड़ पौधों का, तो वो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना है। जरारू धाम तीर्थ क्षेत्र में चाहे वो गौ के रूप में हो और चाहे वो देवगंगा के रूप में हो, जहाँ पर दो शक्तियाँ तुम्हें प्रत्यक्ष मिल जाएंगी विचरण करते हुए, एक गौ के रूप में और दूसरा ये देवगंगा के रूप में, शक्तियाँ प्रत्यक्ष है। हम तो इस माटी को भी माँ के रूप में पूजते हैं, और ये माटी साधारण नहीं है, ये धरा साधारण नहीं है, ये देव धरा, देव भूमि जिसको हम बोल सकते हैं। हमें जाने अनजाने में इस देव भूमि का यहाँ आने का और आने के बाद यहाँ सेवा करने का जिसको सौभाग्य मिल जाए, समझना सहस्त्र कोटि का यज्ञ का फल। 1000 यज्ञ कर लो या इन तीर्थ क्षेत्रों में तुम कुछ पल की सेवा कर लो, और सेवा ही यज्ञ है। जरारू धाम में प्रतिवर्ष 3 बार वृक्षारोपण होते हैं, 28 जून को, 17 सितंबर को, और जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है 17 उस दिन हम यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। लेकिन इस बार निमित्त है दादा गुरु के 1705 दिन जल पर हुए हैं। शायद इतिहास में कभी कोई ऐसी प्रतिमूर्ति अभी तक ज्ञात नहीं है। तो जब उनके 1700 दिन हुए थे तो दुर्भाग्य से उस दिन एक हादसा हुआ था, तो ये तय हुआ कि इतनी जल्दी कहाँ हो सकता है। तो आज 1705 पौधों का रोपण हो रहा है। ये स्मृति वन दादा गुरु के तप को समर्पित है। जरारू धाम की इस तप स्थली में एक तपस्वी पधारेंगे और उनकी स्मृति में हम सब ने, उसमें आप भी शामिल हैं, सब ने पौधों का रोपण किया है। पिछले बार हमने 10,000 पौधे लगाए थे और हमने कहा था कि 3 साल बाद जिसको मर्जी आए वो आके गिन सकता है। इस आज के दिन 1705 पौधे दादा गुरु की तपस्या की स्मृति में उनको समर्पित है, और इसलिए आज उन तमाम बेटों बेटियों को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकार बंधुओं को, अधिकारियों, कर्मचारियों, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नर्मदे हर। है तो देख करके लगता है, मैं जब यहाँ नीचे आया तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल बदल गया। हम लोग जब पहले भी आया करते थे तो पेड़ के नाम पर कुछ भी नहीं था, पत्थर ही पत्थर थे, और आज जो सघन जंगल दिख रहा है ये माननीय प्रहलाद पटेल जी का दूरगामी सोच और यहाँ के लोगों का समर्पण, उसका परिणाम है। पिछले साल भी हम लोगों ने उस तरफ बहुत सारे पौधे लगाए थे जो अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और ये आज जो 1705 पौधे लगाए जा रहे हैं, ये भी आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा जंगल ही कह सकते हैं, तो सारे फलदार पौधे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों को लाभ मिलेगा इसका, और एक ये यादगार क्षण होगा। मेरी ओर से एक बार फिर से दादा गुरु के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। का 1705वां दिवस है जो सिर्फ जल पर चल रहे हैं, निराहार हैं। उस उपलक्ष्य में हम यहाँ जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में 1705 पौधों का रोपण कर रहे हैं। जैसा कि अभी दादा गुरु ने कहा है, पौधों का रोपण नहीं है, यह एक मूर्तियों का रोपण है जो कि एक शो की आकृति है, और ये दिव्य शक्ति का एक रूप है यहाँ जरारू धाम में। तो हम लोग इस तरह से 1705 दिव्य शक्तियों का आज यहाँ रोपण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ से सारे विधानसभाओं से बड़ा मलहरा, अपना दमोह, पथरिया, हटा और देवरी से सब लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर 1705 पौधों का उन्होंने रोपण किया है।